नैनीताल सीट पर कितनी संभावनाएं हैं, इंडिया गठबंधन कारगर हो पाएगा? पिछली बार जो यहाँ के सांसद जी हैं 3 लाख 3.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार वो उसी 3.5 लाख वोटों से हारने जा रहे हैं। ये ऐसे सांसद जी हैं जो अपनी 60% निधि खत्म नहीं कर पाए। इनको लोग कौन वोट करेगा? इनको आज तक यहाँ आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। इनके कुछ चुनिंदा लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद वापस चल जाते हैं। आज तक किसी गांव में नहीं गए हैं। इस वजह से जनता इनको हराने का काम करेगी। रुपेश जी, यहाँ लोगों को इतना नहीं पता होगा कि यहाँ भाजपा के प्रत्याशी कौन है। वो मोदी के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ते हैं। वो प्रधान का चुनाव भी मोदी के नाम पर लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव भी। दिक्कत क्या है? उनका नेता अगर इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, जनता यकीन कर रही है, तो परेशानी क्या है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन नुमाइंदों को हम चुन के भेजते हैं, जब वो ही हमारे सवालों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अजय भट्ट जी ने जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव के अंदर आज बेसिक जो जरूरतें हैं वो जरूरतें नहीं पूरी हुई हैं। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार तो पूरे देश के अंदर वही स्थिति है, लेकिन वो सिर्फ अजय भट्ट जी के लिए नहीं है। और विपक्ष के पास, या हम कहें कि इंडिया के पास लड़ने वालों का चेहरा है। उन्होंने किसी चेहरे को आगे नहीं रखा है। उनके पास तमाम जितने लोग हैं वो इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव चल रहा है लोकसभा का, संविधान कहाँ खतरे में पड़ गया? संविधान कहाँ खतरे में? आप बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। संविधान क्यों खतरे में? बिल्कुल संविधान खतरे में। अगर आप देखिए कि ईडी का नोटिस अगर किनको मिल रहा है, विपक्षी पार्टियों को मिल रहा है, जेल जा रहे हैं, विपक्ष के लोग जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश के भीतर या दुनिया के भीतर सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन उसके बाद पे आप किसी को जेल भेजना तो छोड़िए, आप एक नोटिस भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये किसकी नाकामी है? ये संविधान के तहत बनी हुई जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की नाकामी है। इसीलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। सर, शिक्षा को लेके तो कोई मुद्दा ही नहीं है जी। सरकारी स्कूलों में आप चले जाइए तो आप देख रहे हैं वहाँ की व्यवस्था क्या है। कोई भी आज का आदमी जो भी है 10,000 के रोजगार में 10,000 शेड्यूल में सैलरी है 8 घंटे की। किसी स्कूल में चले जाइए प्राइवेट में 2,000 रुपए मंथली फीस है, वो भी नर्सरी की। मतलब एजुकेशन पर कोई बात नहीं। 5,000 रुपए मंथली फीस है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे नौकरी पे मैं बात करना चाहता हूँ। युवा कितना बेरोजगार है। आप कहीं भी वैकेंसी देखिए, अगर अभी पुलिस की भर्ती की नौकरी आई, पेपर लीक। कोई वैकेंसी आई, पेपर लीक। ये केवल एक लालच देते हैं। उसके बाद मुझे तो लगता है ये खुद ही पेपर लीक करवा देते हैं कि नौकरी देनी ना पड़े। ये बिल्कुल लालच दे दे के युवाओं को परेशान कर रखे हैं। इतना परेशान है आज की डेट में युवा, नौकरी कहीं नहीं। मैं तो इतना देखा युवा, हर अभी मैं इलाहाबाद था, वहाँ इतनी लोग तैयारियां कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, दिन रात में लैंप से पढ़ते हैं। लेकिन जब बेचारे हताश हैं, रो रहे थे। अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, वहाँ पुलिस ने ऐसे इस तरीके से मारा। उनकी क्या गलती थी भाई? आप उस चीज को तुरंत पेपर करवाते। मतलब आप मानते हैं कि छात्र और युवा परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है और इनके पास कोई स्कीम नहीं है। अमन जी, आप कह रहे थे कि चुनाव सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं है, विचारधारा के खिलाफ है। आपको लगता है कि आज भी विचारधारा पर चुनाव हो पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग विचारधारा के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। जो हिटलरशाही आप देश के ऊपर थोपना चाह रहे हैं या अगर संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये हिटलर की जो पूरी चाल थी उसी तरीके से आप उसको कर रहे हैं। इसलिए विचार के खिलाफ लड़ाई है और संगठित होकर लोग अपना व्यक्तिगत भूल गए हैं। अब कहते हैं कि संविधान को बचाना है तभी देश बचे। देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ये जो चुनाव है, ये जनता लड़ रही है इस बार। ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। अच्छा। विपक्ष नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है अपने लिए। तो जनता बनाम मोदी होने वाला है क्या? बिल्कुल होने वाला है। जनता बनाम मोदी होगा, क्योंकि जनता को इस देश को बचाना है, इस देश की संप्रभुता को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। इसलिए ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है। दावा ये किया जा रहा है कि 400 पार का जो नारा है वो बुलंद होगा और पुनः मोदी जी आएंगे। अगर 400 पार ये लोग जीत रहे होते, सिटिंग 2 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने जेल में भेज दिया, तो कैसे ये 400 पार जीत रहे हैं या 400 जीत रहे हैं? इनके अंदर डर है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ की राजनीति, डरा के राजनीति कर रहे हैं। ईडी सीबीआई की बदौलत अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये कोई 400 सीट जीतने जा रहा है। लेकिन जनता तो फिर भी आप पे यकीन नहीं कर रही ना। जनता क्यों नहीं? जनता को क्या समझ में नहीं आ रहा? या जनता डरी हुई है? क्या है जनता की? इन्होंने डरा रखा है, इन्होंने विपक्ष को डरा रखा है, जनता को डरा रखा है। आप एक चीज देखिए, अभी अगर एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में आया है 87% लोग बेरोजगार हैं। तो सोचिए देश का आलम क्या है। मैं एक युवा हूँ, मैं अपने युवाओं को प्रेजेंट करता हूँ। 87% लोग जब इस देश के युवा बेरोजगार हैं, तो ये देश हमारा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है देश? ये बहुत सोचने का विषय है। इसलिए जनता इनको हटाएगी 2024 में। जनता सड़क पे आई है तो हमारे सामने तो किसानों का आंदोलन है। हमारा एग्जाम्पल है कि किसान 700 लोग शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहीदियां रंग लाई कि वो 3 जो विवादास्पद कृषि कानून थे वो वापिस हुए। लेकिन आज फिर लोग सड़क पे हैं।
कि वही किसान एमएसपी के सवाल पर सड़क पे हैं। पहलवान महिलाएं जो हैं, देश का सम्मान थी, वो महिलाएं सड़क पे पिट रही थी। या हम देखें कि उत्तराखंड के भीतर भी अंकिता भंडारी, जो बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती है, आप नारी को दुर्गा बताते हैं, नारी को बहुत अवतार बताते हैं, लेकिन जब इस क्षेत्र के भीतर अंकिता भंडारी का हत्याकांड होता है और राज्य मंत्री का, भाजपा के राज्य मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व होता है, एक वीआईपी का नाम आता है, लेकिन बीजेपी उस सवाल पर खड़ी नहीं होती है जनता के साथ। आज तक उन्होंने सच बोला क्या है, उन्होंने क्या किया है? अगर सही मायने में देखा जाए, चाहे मोदी जी हो चाहे यहाँ के सांसद, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। झूठ के बुनियाद पे उनकी सरकार चल रही है। मोदी जी कुछ नहीं किए हैं तो तीसरी बार भी पढ़ला उनका भारी नजर क्यों नजर आ रहा है? मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी भारी हैं, सब पर भारी हैं, गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इसके लिए मीडिया के लिए तो बहुत चर्चित बात है, और आज भी मैं देख रही थी कि भारत का जो मीडिया है 116वें नंबर पे खिसक के आ गया है। असली सच्चाई दिखाने के बजाय वो मुगालते में लोगों को जिंदा रहना सिखा रहे हैं, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, कारपोरेट घरानों का कब्जा है, और उन्हीं कारपोरेट घरानों के, जिन कारपोरेट घरानों के लिए मोदी जी काम करते हैं, उन्हीं कारपोरेट घरानों के वो मीडिया हाउस हैं। इसलिए वो जनता के असली सवाल नहीं दिखा रहे हैं। जी सुभाष जी, आपके तो मुखिया ही जेल के अंदर हैं, शराब घोटाले का बड़ा आरोप उनके ऊपर है, तो ऐसे आरोपों के बीच में कैसे आम आदमी पार्टी पर यकीन करेंगे लोग? देखिए, ये जो षड्यंत्र है, एक प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र है। ये भ्रष्टाचार खत्म करने का कार्रवाई नहीं है। इसको केवल चुनाव को प्रभावित करना है, लोकसभा चुनाव 2024 को। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस घटना से आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है, और जो हमारा इंडिया गठबंधन है ये और मजबूती के साथ चुनाव में उतर रही है। इसके भ्रम में बीजेपी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब जनता देने वाली है। जसपाल जी, आप दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं 4 और 3 का, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं कर पाते हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ रही है, तो ऐसी मौका परस्ती क्यों? ये मौका परस्ती नहीं है, एक गठबंधन की एक पॉलिसी है जिसके तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरे देश के भीतर अगर ये इंडिया गठबंधन बना है तो ये एक किसी व्यक्ति को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये जो लड़ाई पूरे देश के अंदर संगठित होकर लोगों ने सोचा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के भीतर संविधान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, यह लोकतंत्र पे खुले हमले हो रहे हैं। हमने देखा कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं। मैं देख रही थी कि सीपीआई, सीपीएम सबको आप ईडी का नोटिस थमा दे रहे हैं। सुभाष जी, और मुद्दे क्या है जिन पर चुनाव फोकस होना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, देश में सुशासन, ये मुद्दे होने चाहिए। अब ये तो मुद्दों की बात करते नहीं है, ये केवल लेकिन आपको लग रहा है कि जनता भी कहीं मुद्दे पे बात करने को राजी है इस समय? जनता को इन्होंने भ्रमित कर रखा है, चैनलों के माध्यम से, तरह तरह के जो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से तमाम चीजों को जो समाज में परोसा जा रहा है, और जो सही सूचना है वो समाज में आ नहीं रही है। मीडिया कभी सुबह से आप शाम तक देख लीजिए, स्ट्रीम मीडिया में वो सूचनाएं जो असली मुद्दे पे डिबेट ही नहीं हो रही है। चलिए, बेरोजगारी पे और राय ले लेता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इंडिया गठबंधन पे, क्या कहना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में? इंडिया गठबंधन जीतेगा और निश्चित तौर पर जीतेगा, और मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, उनके जो गारंटी थी वो सारी जुमला साबित हो चुकी है और जनता उनसे तंग आ चुकी है। तो इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है वो वैचारिक आधार पर है, और इस समय जनता विचार के साथ है, वो भीड़ भाड़ के साथ नहीं होगी, अफवाहों के साथ नहीं होगी। रिजल्ट क्या होगा इसके लिए तो 4 जुलाई तक का इंतजार करना होगा, लेकिन वोट देना ये आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। इसलिए 19 तारीख को हम सबकी अपील है कि आप वोट देने जरूर जाएं, सोच समझ के फैसला लें, क्योंकि ये वोट ही आपका भविष्य तय करने वाला है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।